नमस्कार। आज हम क्रिकेट के बारे में बात करने वाले हैं, लेकिन चौको छक्कों की नहीं, बल्कि उस एहसास की जो शायद अब कहीं खो सा गया है। आज हम क्रिकेट के इस बदलते हुए रूप को एक बहुत ही अलग, एक बहुत ही दिलचस्प नजरिए से समझने की कोशिश करेंगे। तो ये जो बात यहाँ लिखी है ना, ये इस पूरी बातचीत की नींव है। जरा एक मिनट के लिए सोचिए। आज का जो क्रिकेट है, जो हर पल हर गेंद पर एंटरटेनमेंट देने का वादा करता है, कहीं वो उस दावत जैसा तो नहीं हो गया जहाँ स्टार्टर, मेन कोर्स सब कुछ सिर्फ मीठा ही मीठा हो। मतलब शुरू में तो बड़ा मजा आएगा, है ना, लेकिन बहुत जल्दी, मतलब बहुत ही जल्दी मन ऊब जाएगा और पीछे रह जाएगा एक अजीब सा खालीपन। तो फिर सवाल ये उठता है कि वो संतुलित भोजन, यानी वो असली स्वाद आखिर था कैसा? वो था पुराने दौर का क्रिकेट। एक ऐसा दौर जब खेल की असली खूबसूरती उसके बैलेंस में थी, उसकी चुनौतियों में थी, जब हर एक रन बनाना और हर एक विकेट लेना किसी जंग को जीतने जैसा होता था। और देखिए, ये जो बदलाव है ना, ये स्लाइड उससे बिल्कुल साफ साफ दिखाती है। कहाँ वो जमाना था 50 ओवर के मैच में अगर किसी टीम ने 250 रन बना लिए तो समझो मैच जीत लिया। और आज तो 20 ओवर में ही 250 बन जाते हैं, और वो भी कोई बड़ी बात नहीं मानी जाती। एक बाउंड्री लगती थी तो ऐसा लगता था जैसे कोई जंग जीत ली हो, पूरा स्टेडियम हिल जाता था। और आज तो बस बल्ले का ही राज है, बल्ले का ही आतंक है। गेंदबाज तो बेचारा बस गेंद फेंकने के लिए रह गया है। वो जो बैलेंस था ना गेंद और बल्ले का, वो तो कहीं गुम हो गया है। और यही तेवर था उस क्रिकेट का। ये सिर्फ गेंद और बल्ले का खेल नहीं था, ये थी गेंदबाज और बल्लेबाज के बीच की एक सीधी टक्कर, एक साइकोलॉजिकल लड़ाई जहां हर गेंद एक सवाल पूछती थी। और ये जो लाइन लिखी है ना यहाँ, दम है तो चौका मारकर दिखा, ये उस दौर के पूरे जुनून को, उस आक्रामकता को अपने अंदर समेट लेती है। और जानते हैं, इसी संघर्ष से वो पल पैदा हुए जो आज भी हमारी यादों में बसे हुए हैं। याद कीजिए, साउथ अफ्रीका की उन मुश्किल पिचों पर डब्ल्यूवी रमन का वो अकेला शतक, या फिर हीरो कप का वो फाइनल ओवर जो सचिन ने फेंका था। अरे कपिल देव के वो लगातार 4 छक्के। ये पल इसीलिए यादगार बन गए क्योंकि ये आसानी से नहीं मिले थे, ये दुर्लभ थे, ये संघर्ष से कमाए गए थे, और इसीलिए इनकी चमक आज तक फीकी नहीं पड़ी है। तो फिर सब कुछ बदला कैसे? वो जो संघर्ष का स्वाद था, वो मीठे की इस बाढ़ में कैसे बह गया? इसकी कहानी शुरू होती है बाजार के मैदान में उतरने से। एक ऐसा खिलाड़ी जिसने खेल को तो समझा, पर शायद उसकी आत्मा को नहीं। बाजार का फॉर्मूला, जैसा कि स्लाइड में दिख रहा है, बड़ा ही सिंपल था। पहला स्टेप, देखो लोग सबसे ज्यादा खुश किस बात पर होते हैं? जवाब मिला, चौके और छक्के। दूसरा स्टेप, तो फिर उन्हें वही चीज बार बार दो। और इसका नतीजा, खेल के नियमों को, पिच को, हर चीज को ऐसे बदल दिया गया कि हर गेंद बाउंड्री के पार ही जाए। और यहीं से इस सोर्स के मुताबिक उस क्रिकेट की बर्बादी का सफर शुरू हो गया। और इस अजीब से लॉजिक को समझाने के लिए इससे बेहतर उदाहरण और क्या हो सकता है? सीधी सी बात है, काजू कतली सबको अच्छी लगती है, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि हम तंदूर में काजू कतली की रोटियां सेकना शुरू कर दें। किसी भी अच्छी चीज की जब अति हो जाती है तो वो अपना मजा खो देती है, बेस्वाद हो जाती है। क्रिकेट के साथ भी बिल्कुल यही हुआ। तो बाजार के इस नए नुस्खे ने हमें परोसा क्या? इसने हमें दिया अतिरेक का अभिशाप। एक ऐसा क्रिकेट जो बाहर से तो चौको छक्कों की आतिशबाजी से एकदम जगमग है, पर अंदर से बिल्कुल खोखला। एक ऐसा तमाशा जो खत्म होने के बाद एक अजीब सा खालीपन पीछे छोड़ जाता है। और ये सवाल पूछना बहुत जरूरी है, आखिर कोई कितने छक्के देख सकता है, कब तक देख सकता है? एक पॉइंट के बाद तो वो भी एक मामूली घटना बन जाती है ना? जब कोई चीज इतनी आम हो जाए तो उसका रोमांच, उसकी खासियत सब खत्म हो जाता है। और उस गेंदबाज का क्या जिसके अपमान पर तालियां बजती हैं? देखिए, खेल तो दो बराबर के योद्धाओं के बीच की टक्कर का नाम होता है, पर जब एक योद्धा को सिर्फ पिटने के लिए मैदान पर उतारा जाए तो क्या उस मुकाबले का कोई मतलब रह जाता है? वो जंग फिर जंग नहीं रहती। और नतीजा है ये एहसास, एक खालीपन का। ऐसा लगता है जैसे जबान पर राख का स्वाद रह गया हो। चौको छक्कों की दावत तो हुई, पर भूख शांत नहीं हुई। थाली तो व्यंजनों से भरी हुई थी, पर मन ही नहीं भरा। और ये जो अतिरेक है, ये सिर्फ मैदान पर नहीं है, ये हमारी स्क्रीन पर भी है। जरूरत से ज्यादा देशभक्ति का शोर,
कानों को फाड़ देने वाले प्रेजेंटेशन सेरेमनी और कभी ना खत्म होने वाला एनालिसिस, ये सब मिलकर खेल के असली सहज मजे को धीरे धीरे खत्म कर रहे हैं। और इन सबके बीच एक बात तो तय है, गेंद को वनवास दे दिया गया है और बल्ले का राजतिलक हो चुका है। पर शायद ये कहानी सिर्फ क्रिकेट की है ही नहीं, ये हमारे दौर की कहानी है। अतिरेक का ये जो अभिशाप है, ये हर जगह है, हमारे सिनेमा में, हमारी राजनीति में, हमारी संस्कृति में। हर तरफ एक डिजाइन किया हुआ तमाशा है जिसमें असलियत और सहजता के लिए कोई जगह ही नहीं बची है। तो अब सवाल ये उठता है, इस सब के बीच मन में एक उम्मीद सी जागती है कि क्या वो क्रिकेट वापस लौटेगा? क्या उस दौर में वापस जाना मुमकिन है? और ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, बल्कि एक बहुत गहरी, एक बहुत सच्ची चाहत है। हम असल में तरसते हैं सिर्फ रनों की गिनती के लिए नहीं, बल्कि खेल की कला के लिए। एक खूबसूरत कवर ड्राइव देखने के लिए, कलाई के एक हल्के से इशारे से बाउंड्री की तरफ भागती हुई गेंद के लिए, एक माहिर गेंदबाज की हवा में लहराती हुई गेंद के लिए। हम तरसते हैं एक सच्ची लड़ाई के लिए, जहां दो बराबर के लोग टकराएं, और एक ऐसे खेल के लिए जो देशभक्ति के इस शोर से आजाद हो। आखिर में ये सब यादों की ही तो बात है। वो क्रिकेट जो हमारी नसों में दौड़ता है, आंखों के सामने आज भी गूंज जाता है। सौरव गांगुली का वो मखमली ऑफ ड्राइव, या शेन वॉर्न की वो गेंद जिसे बॉल ऑफ द सेंचुरी कहा गया। वो एक ऐसा क्रिकेट था जिसमें कला थी, जुनून था, और हर अगली गेंद पर कुछ भी हो जाने का एक जादू था। तो सवाल आज भी वही है, जिसका जवाब शायद किसी के पास नहीं। क्या वो क्रिकेट अपनी उस कला के साथ, अपने उस संतुलन के साथ और अपनी आत्मा के साथ, क्या वो कभी लौट कर आएगा? इसका जवाब तो शायद वक्त ही देगा। लेकिन ये सोचने वाली बात जरूर है